जय जोहार साथियों। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आदिवासी संघी यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी बजा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके जल्दी से। झारखंड विधानसभा चुनाव ने कई महत्वपूर्ण दिशा में भारत के राजनीति को लाकर खड़ा कर दिया है। सबसे बड़ा यह है कि आदिवासी राज का तगड़ा मौजूदगी अब देखने को मिला झारखंड में। साथ ही ब्राह्मण राज का सिकुड़ना भी देखने को मिल रहा है। वहीं पर जो ब्राह्मण लोग पूरे देश को अपने कब्जे में रखते आ रहे थे, अब उनका कब्जा आदिवासियों ने छीन लिया है। इसके साथ ही झारखंड से बाहर दूसरे राज्यों में भी जो झारखंडी आदिवासी बसे हैं, अब उनके लिए भी झारखंड की सरकार आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में झारखंड के नई सरकार के द्वारा असम के चाय बागानों में कार्यरत आदिवासियों को असम सरकार द्वारा उचित देखरेख न करने और उन्हें उनके मानवीय मूल्य को आगे न बढ़ाने के दोषी का आरोप लगाया गया है। और साथ ही आदिवासियों को जो पाना है, संवैधानिक अधिकार जो उन्हें मिलना है, उससे भी उन्हें वंचित करने का आरोप लगाया गया है। इसके लिए झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड के आदिवासियों जो असम में रहते हैं उनके विषय में असम के हेमंत बिस्वा शर्मा पर दोषारोप लगा रहे हैं। करीब 200 वर्ष पहले अंग्रेजों के द्वारा असम में चाय की खेती होने लगा था। असम में ही चाय बागान में मजदूर नहीं मिलने पर झारखंड के हजारों लाखों आदिवासियों को जबरन या झांसा देकर असम ले जाया गया था चाय बागानों में मजदूरी करने के लिए। करीब 200 वर्षों तक ये झारखंड के आदिवासियों पर हर प्रकार से शोषण होता रहा और उन्हें मानवीय जरूरतों की भी बहुत कमी दिखा दिया। 1947 में भारत अंग्रेजों से मुक्त हुआ, स्वतंत्र हुआ। भारतीय संविधान में भारत के विभिन्न प्रांत के आदिवासियों को एसटी का आरक्षण मिल गया, परंतु असम के आदिवासियों को जो असम के चाय बागानों में मजदूरी करने गए थे उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया। 1947 से ही असम के आदिवासी उन्हें एसटी पाने के लिए लगातार मांग करते आ रहे थे और आंदोलन भी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच असम में रहने वाले ओबीसी समुदाय आटसा यानी चाय जनजाति का नाम लेकर पूरे आदिवासियों को ठगने का काम किया। उन्होंने पूरे आदिवासियों को मिलाकर चाय जनजाति छत्र संस्था का गठन किया और आदिवासियों को भी ओबीसी के कैटेगरी में ला दिया। जो आदिवासी थे वे भी ओबीसी बन गए असम सरकार के द्वारा। इसके बाद 1996 में
आदिवासी छत्र संस्था का गठन हुआ। आदिवासी छत्र संस्था के गठन होने के बाद से लगातार आदिवासियों ने आंदोलन किया, मांग किया और इस कड़ी में उन्होंने उन्हें एसटी का दर्जा देने के लिए दिल्ली में भी आंदोलन किए। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने असम के आदिवासियों को कहा था कि अगर बीजेपी सरकार बन जाएगी तो 6 महीने के अंदर असम के आदिवासियों को एसटी के लिस्ट में दर्ज किया जाएगा। लेकिन अब 2024 पार होने वाला है, फिर भी उन्हें एसटी का दर्जा पीएम मोदी ने या बीजेपी ने नहीं दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी तिनसुकिया जिले के एक आदिवासी मीटिंग में कहा था कि असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा देने का काम 90% पूरा हो चुका है, केवल 10% काम बाकी है। कुछ ही दिनों में यह पूरा हो जाएगा। लेकिन उनके कथनी का भी कोई सत्यता नहीं आया और आज तक असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा नहीं दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड चुनाव में जिस तरह से आदिवासियों के विरोध में बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार किया, इससे यह साबित होता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा आदिवासियों के लिए कभी भी एसटी का दर्जा नहीं दिलाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में आदिवासियों के विरोध में कहा था, सरना धर्म के विरोध में कहा था कि झारखंड में हिंदू राज्य बनाना है, हिंदुओं को स्थापित करना है, जबकि झारखंड में आदिवासी बहुल राज्य में आदिवासियों को सुविधा देने की बात होनी चाहिए थी, या सरना धर्म को आदिवासियों के लिए धर्म कोड में जगह देने की बात होनी चाहिए थी। उससे उसने ठुकरा कर केवल हिंदू धर्म को प्रचार करने के लिए और बीजेपी को जिताने के लिए झारखंड गया हुआ था। यह प्रमाणित करता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करेंगे। वह असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा भी कभी नहीं देंगे। इसलिए अब जब झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में ही सर्वदलीय दल असम में भेजकर असम के आदिवासियों के हालत का मुआयना करने की बात कही, तो वह हेमंत बिस्वा शर्मा को झकझोर गया। वह नहीं चाहता है कि कोई भी झारखंड के कमेटी असम के आदिवासियों के बारे में जानने की कोशिश करे। इससे यह भी साबित हुआ कि वह इतने दिनों तक आदिवासियों को झूठा आश्वासन दे रहा था कि उन्हें एसटी दिया जाए। हेमंत सोरेन सरकार असम के आदिवासियों के दुर्दशा के बारे में उच्च स्तरीय जांच करने के लिए बहुत कुछ जानने समझने को मिलने के लिए और किस प्रकार से असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिलाया जा सके, इसके लिए
यह कमेटी अध्ययन करेगी। हेमंत सोरेन के इस फैसले से असम के मुख्यमंत्री बौखला गए हैं। इसके द्वारा यह बात साबित हो गई कि असम सरकार हेमंत बिस्वा शर्मा आदिवासियों को सिर्फ ठगी का काम कर रहा है। असम के आदिवासियों को एसटी का दर्जा देना नहीं चाहती है। यह बात स्पष्ट हो चुका है। इसलिए झारखंड सरकार के द्वारा सर्वदलीय कमेटी असम के आदिवासियों के बारे में जानने के लिए भेजा जाना उसको अच्छा नहीं लग रहा है और बदले में वह 5 तारीख को झारखंड प्रदेश में 2 दलीय कमेटी भेजने का ऐलान कर चुका है, ताकि वह 2 दलीय कमेटी वहाँ कुछ अध्ययन करे, जानने की कोशिश करे। या तो नहीं कहा जा सकता किस विषय पर वह भेजना चाहता है, क्योंकि झारखंड में असम के नागरिक तो नहीं हैं, उनके बारे में कुछ स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं है। शायद हिंदू धर्म का प्रचार करने का बारे में वह स्टडी करना चाहता है। 2024 में असम में विधानसभा चुनाव होने वाला है। अब असम के आदिवासियों को पता चल चुका है कि हेमंत बिस्वा शर्मा उनको एसटी का दर्जा कभी नहीं देंगे और इसलिए आदिवासियों ने एक नया आदिवासी राजनीतिक दल का गठन किया है। इसके साथ ही झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चुनाव में भाग लेगी। इससे असम के बीजेपी की सरकार को काफ़ी नुकसान होने का संदेह जताया जा रहा है। जिस बीजेपी को असम के आदिवासियों ने 2 बार वोट देकर जिताया था, वह बीजेपी अब आदिवासियों का वोट शायद कभी नहीं पाएगा और इससे बीजेपी की हार हो सकती है, यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और इसी के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं चाहते हैं कि झारखंड के सरकार अपने सर्वदलीय कमेटी को असम भेजकर आदिवासियों के बारे में जानने की कोशिश करें। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जोहार।